लिब्रा एंगल पर अगर चांद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो या फिर कोई और नेगेटिव प्लैनेट हो तो आप पर असर नहीं करता। आप अपनी फाइनेंशियल साइड के प्लान्स को अमली जामा पहना सकते हैं, आप अपनी फैमिली यूनिटी को एंजॉय कर सकते हैं, आप इजहार मोहब्बत कर सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं या रिलेशनशिप के क्राइसिस को दूर करने के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। मार्स अगर 9th एंगल पर हो तो स्कॉर्पियोज की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होने लगती है एंड लोग उनकी बातों पर और उनके प्लान्स पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। इस वक्त अगर आप मीटिंग्स करें इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ, ये अक्टूबर का पहला ही वीक है, 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक। इन 6-7 दिनों में 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड अगर आप इन इवेंट्स को समझ कर चलेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज से आप बच सकते हैं। मामला ये है कि 2 अक्टूबर को नया चांद होगा और ऐसे एंगल पर होगा जो सूरज की रोशनी को रोकेगा। अगर सूरज और ज़मीन के दरमियान में चांद आ जाए तो उस सिचुएशन को सूरज ग्रहण कहते हैं। सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती और अनफॉर्चुनेटली ऐसा 2 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। सूरज ग्रहण के कुछ असूल हैं जो ऑब्जर्व किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चेस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, जिससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं डिसीजंस लेने में, कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं फैसला करने में, कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं मूड में। आप इस दफ़ा, वैसे सूरज ग्रहण हमेशा ही प्रॉब्लम्स पैदा करता है, बट इस दफ़ा सूरज ग्रहण आपके 12th एंगल पर होगा। ये लिब्रा एंगल पर होने जा रहा है, नया चांद भी लिब्रा एंगल पर होगा। टेक्निकल खबर सुनिए कि लिब्रा एंगल पर अगर चांद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो या फिर कोई और नेगेटिव प्लैनेट हो तो आप पर असर नहीं करता, बहुत कम करता है, बहुत ही नॉमिनल सा या ना होने के बराबर। तो ग्रहण के असरात तो आप पर कोई गहरे नहीं होंगे, इसलिए यू आर ऑन लीस्ट रिस्क। ग्रहण 2 अक्टूबर को होगा, इसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पाकिस्तान में ये 8:42 पर होगा शाम के PM एंड फिर मिडनाइट तक चलेगा 2:47 तक AM में। तो ये इतना लंबा ग्रहण है, लेकिन जो पाकिस्तान या इर्द गिर्द के ममालिक हैं उधर नज़र नहीं आएगा। सिर्फ फुल ग्रहण नज़र आएगा चिली में एंड अर्जेंटीना में, एंड जो पार्शल ग्रहण है वो यूनाइटेड स्टेट्स में नज़र आएगा, न्यूजीलैंड में नज़र आएगा, ब्राज़ील में नज़र आएगा एंड उनसे मुल्हिका ममालिक में नज़र आएगा। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ग्रहण की प्रेडिक्शंस के बारे, ग्रहण से रिलेटेड जो न्यूज़ थी उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप एक नज़र देख लीजिएगा। जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं अब वो सुनाता आपके लिए। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त 9th एंगल पर है, तो स्कॉर्पियो आर वेरी गुड एट द मोमेंट फॉर हायर एजुकेशन, फॉर सम टाइप ऑफ कंपटीशन, फ्रेंडली कंपटीशन या अनफ्रेंडली कंपटीशन। फ्रेंडली कंपटीशन होता है कोई खेल की दुनिया से रिलेटेड स्कॉर्पियो है और वो एक फ्रेंडली मुकाबले होते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, वहाँ पर भी आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अनफ्रेंडली कंपटीशन ये है कि आपका कोई कंपटीटर है, आपकी डील्स को ज़ोफ पहुंचा रहा है या आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, तब भी आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मार्स अगर 9th एंगल पर हो तो स्कॉर्पियोज की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होने लगती है एंड लोग उनकी बातों पर और उनके प्लान्स पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इस वक्त अगर आप मीटिंग्स करें, अपनी तशहीर करें, अपने मामलात की, अपने कारोबार की, अपने मकासद की या अपने नज़रियात की, तो उसमें कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। मार्स इज़ आल्सो रिलेटेड फॉर योर फिज़िकल हेल्थ, सो वहाँ पर भी पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। फिज़िकल हेल्थ में ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा वर्क स्टेमिना, ज़्यादा एफिशिएंसी एंड ज़्यादा एक्यूरेसी। फिर आपके लिए मरकरी पॉजिटिव है ऑन द 12th एंगल, तो आपके नज़रियात में पुख्तगी आएगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका पब्लिक इमेज पॉजिटिव होगा। फिर आपके लिए जुपिटर आपके 8th एंगल पर है, इस हफ्ते तक वो डायरेक्ट है, अगले हफ्ते से वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो इस हफ्ते तक तो आपकी लॉसेस रिकवरी लकी फैक्टर से ही, आपकी नॉलेज की वजह से, आपके प्लान्स की वजह से एक्सपेक्टेड है। सो एंड वीनस आपके लिए 1st एंगल पर है, सो यू आर लविंग एंड केयरिंग, रिलेशनशिप साइड, फीलिंग साइड्स,
एंड प्लेजर साइड, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, ये भी साइड पॉजिटिव है। सिर्फ एक जो जरा सी नेगेटिविटी है वो सूरज ग्रहण से थी, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। सो यू आर गोइंग गुड। सोलर सिस्टम में इस वक्त प्लानिटरी एक्शंस भरपूर एंड पॉजिटिव टाइम जनरेट कर रहे हैं। आप अपने मकासद में जिन सेक्टर्स को इस वक्त इंजॉय कर सकते हैं उनकी थोड़ी तफसील बयान करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है तो आप शोहरत के काम कर सकते हैं, अपने आप को और बारोब बावकार और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल साइड के प्लान्स को अमली जामा पहना सकते हैं। आप अपनी फैमिली यूनिटी को एंजॉय कर सकते हैं। आप इजहार मोहब्बत कर सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं या रिलेशनशिप के क्राइसिस को दूर करने के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। आपकी हेल्थ ज़्यादा स्टेमिनाइज्ड होने के चांसेस हैं इस हफ्ते से। एंड जो हेल्थ स्ट्रेंथ है उसे यूज़ करिए अपनी डेली एजेंडास को फुलफिल करने के लिए। एजुकेशनल साइड भी आपकी ओके है एंड आपके ताल्लुकात सीनियर्स के साथ वो भी ओके हैं, आपका कैरियर भी ओके है। सो इतनी पॉजिटिविटीज़ हैं, मुझे लगता नहीं आपको किसी तरह की किसी रेमेडी की ज़रूरत है। बट ऐसे वीक स्कॉर्पियोज जो सोलर एक्लिप्स की वजह से या सैटर्न भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, सैटर्न रेट्रोग्रेशन की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करें, उन्हें सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए। उन्हें ओपल या रूबी, इवन ब्लू सफ़ायर भी वो पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको स्ट्रेंथन करेंगे एंड टाइम बिहेवियर में जो नेगेटिव साइड है उसे रिपेल कर सकेंगे। एंड सूर्य शम्स ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स की वजह बनेगी, वो भी खैर और बरकत लेकर आएगी। उम्मीद है इस हफ्ते भी आपकी कामयाबियों का तसलसल जारी रहेगा। बट ऐसे कंप्लेनिंग स्कॉर्पियोज जो अपने मूड स्विंग्स देखें, हेल्थ क्राइसिस देखें या फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस देखें, उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, बट उस पर रब्ता करने से आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपकी बाई बर्थ और इस वक्त की कंडीशन में आप क्या फ़ैसले लें या क्या चीज़ें आपके लिए मुस्बत हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट्स जल्दी कवर कर दिए। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर अपनी राय दे सकूँ। अगले हफ्ते जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड वो आपके 8th एंगल पर है। जुपिटर रेट्रोग्रेशन तकरीबन 4 से 4.5 महीने चलेगी, मतलब फरवरी तक चलेगी। अब 2024 में ये सारा ही साल रेट्रोग्रेड रहेगा। उसकी तफसील अगले हफ्ते वाली वीडियो में बयान करूँगा, लेकिन क्लू इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई काम लॉसेस से रिलेटेड है, अगर कोई काम मुकदमेबाजी से रिलेटेड है, तो आप 9 अक्टूबर से पहले अगर उसे पूरा कर सकते हैं तो पूरा कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर ये कमज़ोर हालत में जाएगा। दैट्स ऑल। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।